जो भी स्टूडेंट उस दिन नहीं आए थे, इससे पहले हम लोग करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। जो लोग आए थे वो बड़ी अच्छी तरह से समझ रहा होंगे, एक्सप्लेन किया था हमने। हीटिंग इफेक्ट का मतलब कि करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट का यूज कैसे हम करते हैं। जैसे रूम हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको हम आयरन कहते हैं, जिससे पानी गर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब उस पर करंट के काम कर रहे हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। करंट के कारण, करंट के मूवमेंट के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कारण था? रीजन बताए थे। दो तरह के वायर होते हैं, कनेक्शन वायर और रेजिस्टेंस वायर। कनेक्शन वायर में जो इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं ना, करंट को हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा स्मूथली नहीं हो रही है। तो जब टक्कर नहीं हो रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस वायर लेते हैं, यानी बल्ब का फिलामेंट, हीटर का वायर या प्रेस में जो कॉइल लगा है वो, तो उनका क्या है ना, उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिविटी उन मटेरियल्स की। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो कई जगह टकराते हुए वहां तक दूसरे एंड तक पहुंच। इस टक्कर के कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में। एक और फॉर्म में होगी, साउंड एनर्जी के भी फॉर्म में। लेकिन वो साउंड इतना नहीं प्रोड्यूस होता कि हमको सुनाई दे नॉर्मली, ठीक है। लेकिन उसमें देखो सुनाई देता है। के नीचे खड़े हो जाइए तो साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, सुना है? तो कहीं ना कहीं वहां साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। आखिर वो साउंड प्रोड्यूस कैसे हो? वो जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है एटम से, मॉलिक्यूल से अंदर, तो उसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो तो मान लो कनेक्शन वायर है, इसलिए केवल साउंड ही हमको सुनाई दी। हो सकता है तार भी कुछ गर्म होता हो, कुछ तो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट होती होगी, भले कनेक्शन वायर। एटम्स तो उसके अंदर भी हैं, तो उनसे भी तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा। याद है इस हाईवे वाला बात बताए थे, नॉन ट्रैफिक हाईवे और फुल ट्रैफिक हाईवे। इसी तरह से समझाया था ना। कौन कौन लोग थे उससे? बहुत कम लोग थे। क्या थे ना, बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन को, आपको अगर ऐसे रोड पर जाना रहे जहाँ ट्रैफिक नहीं है, ब्रेकर नहीं है, या ब्रेकर है भी ट्रैफिक नहीं है, तो आप बड़ी स्मूथली जाओगे, कहीं एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहेगा। और लेकिन अगर ट्रैफिक वाले रोड पे आप चल जाओगे तो वहां तो हर एक जगह ट्रैफिक है, आपको बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है ना, पेट्रोल ज्यादा ना लगेगा। तो ऐसा ही कुछ कनेक्शन वायर और रेजिस्टेंस वायर में। कनेक्शन वायर यानी खाली हाईवे, रेजिस्टेंस वायर यानी ट्रैफिक वाला हाईवे। तो इलेक्ट्रॉन जब कनेक्शन वायर में दौड़ रहा है, जिससे कनेक्शन दिया गया है सबको, तो वहां पे हमारा बहुत हीट के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन जैसे बल्ब का फिलामेंट, हीटर का कॉयल, गीजर का कॉयल, ये सब रेजिस्टेंस वायर है, ट्रैफिक वाले हाईवे की तरह। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो वो टकराता है अंदर के एटम से बहुत ज्यादा। तो टकराएगा तो उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो हीट फॉर्म, लाइट फॉर्म और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसी हीट फॉर्म में जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसका हम यूज करते हैं चीजों को गर्म करने में। वहीं जैसे बल्ब का फिलामेंट, उसमें हीट तो प्रोड्यूस हो ही रही है, साथ में लाइट एनर्जी भी कन्वर्ट हो रहा है, वही एनर्जी, तो उससे वो हम लाइट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल जो है करंट के हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल है, ओके।
इसको आप लोगों ने स्टडी किया है पहले के चैप्टर्स में। जिस तरह इसका हीटिंग इफेक्ट है करंट का, इसी तरह करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, किस तरह से करंट मैग्नेटिक इफेक्ट है भाई? जैसे एक एक्सपेरिमेंट आप सब अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास हो तो छोटा सा मार्केट में मिलता है 10-20 रुपए का, अगर आप मैनेज कर सके तो देख लीजिएगा, नहीं तो किसी दिन यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। एक सर्किट बनाइए और उसके इंड्स को, ठीक है, ये सेल का ना वो है सिंबल, सेल का सिंबल है ना। एक सर्किट बना रहे हैं, यहाँ पर मान लो एक स्विच लगा दिए, यहाँ एक एलईडी बल्ब जो छोटा है जो वाला था वो सही। करंट हम जानते हैं प्लस से माइनस की ओर शो करते हैं हम लोग, ऐसे करंट जाएगी। अब इसके पास आप एक मैग्नेटिक कंपास लाके रख दीजिए, ये सेल लगाएगा। ये व्यवस्था तो आप कर सकते हैं अपने घर पर भी। और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच नहीं लगाना मत लगाओ भाई, यहीं पे कनेक्शन छुड़ाने और लगाने की व्यवस्था कर दीजिए बैटरी के एंड पर। जैसे ही दोनों कनेक्शन होगा, सर्किट कंप्लीट, करंट फ्लो होने लगी। आप नोटिस करोगे जैसे करंट फ्लो हुई, ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट होगा, फ्लक्चुएट होगा। तो बात बताओ, कम कनक क्लासेस पर एक दो वीडियो में देखा है तुमने? देखा है? अभी इस बेस से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड कुछ वीडियो है उस पर, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में, ठीक है, मौका निकाल के देखो, आती हुई चीज ही है, देख लोगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जब हमने करंट फ्लो कराया और करंट फ्लो कराने से ये कंपास फ्लक्चुएट हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, तो इससे तो यही पता चलता है कि भाई यहाँ कोई ना कोई मैग्नेट गया होगा तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, करंट से क्यों डिफ्लेक्ट होगा? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमको ये पता चला कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पर हमको ये तो पता चला कि भाई जो है जब करंट में हम मतलब वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और हमने जब उसके पास कंपास रखा तो इसकी पुष्टि भी हो कि ये एक्सपेरिमेंट सही है। तो इससे बहुत से काम हुए, इसी को कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण तो मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ। क्यों मेरा कुछ गलत तो नहीं बता रहा भाई? अभी बात समझ में नहीं आई, सही है प्रांजल? अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे करंट के हीटिंग इफेक्ट की, कि करंट फ्लो कर रहा था तो उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था उस हीट का हम लोग यूज कर रहे थे, तो उसको हमने कहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस केस में हम क्या सीख रहे हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कराया जा रहा है तो ये वायर बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो अगर करंट की इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है तो उससे हम बहुत सा काम कर सकते हैं। इसी इफेक्ट को हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो जो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, देखिए उन्होंने आप ही लोगों में से कुछ जैसे एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है कहीं होगा ना, तो उनके मन में भी एक ख्याल आया कि यार एक बात बताओ, जब मूविंग चार्ज यूज किया, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो मतलब चार्ज पार्टिकल जो इसमें वो मूव कर रहे हैं, उसी को तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब मूविंग चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर, क्या मूविंग मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है? इतने कमाल की बात है। देख लो, ये वाला टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझको लगता है जादू दिखा रहा हूँ। 8th में तुम लोगों को पढ़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वहां है कि ओरेस्टेड के मन में आया, साइंटिस्ट थे उस समय के अच्छे खासे, उनके मन में आया कि जब किसी वायर में हमने करंट दौड़ाया तो उस करंट के तो ये वायर मैग्नेट की तरह काम करने लगा। तो अगर मैं किसी बार मैग्नेट को मूव कराऊं बहुत तेजी से, तब क्या होना चाहिए? करंट फ्लो होनी चाहिए। इसका उल्टा उनके मन में ये ख्याल है और उन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत प्रैक्टिकल किया। एक बल्ब उन्होंने अरेंज किया, व्यवस्था, ये व्यवस्था किया, और क्या किए होंगे, एक सर्किट बनाया इन्होंने कुछ इस तरह से, ये हालो पाइप लगाया, जो भी किया हो मैं अपने लेवल से बता रहा हूँ, और इसके ऊपर ये वायर ऐसे ऐसे रोल करके रख दिया। सही है? ठीक है। मुझे एक्सपेरिमेंट 8 वाला याद नहीं आ रहा, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया था। क्या? बल्ब की जगह गैल्वेनोमीटर है ना? और सर्किट मैंने सही बनाया। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है, बहुत कम मात्रा की इलेक्ट्रिक करंट, उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है? जैसे कंपास को लिए थे उस केस में, यहाँ कंपास को लिए थे, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर है। वो गैल्वेनोमीटर लगा दिए हम, और उसके बाद एक हालो पाइप ले लिए, उस हालो पाइप के ऊपर कॉइल लगाएंगे। इसका भी प्रैक्टिकल आपको भी बताऊंगा, घर पे करना। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी व्यवस्था अरेंज की कि इसके अंदर से एक बार मैग्नेट को बहुत तेजी से पास कर देंगे, बिना इसको टच कराए। हालो पाइप के अंदर बहुत तेजी से मूव करने लगा, बैक एंड फोर्थ। बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है। सोचे तो थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ ही नहीं, आसान हो गया। ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ भी होता है। कभी कभी कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, एकदम मम्मी खाना खाने को बुला रही है, तो पढ़ाई लिखाई का कुछ मामला फंसा है, और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब इतना करके ही मैं जाऊंगा। एक जोक के फॉर्म में थोड़ा सा समझा रहे हैं। तो अरेस्टेड जी के साथ भी कुछ ऐसे ही उससे हुआ। कुछ उनको कोई बुला रहा था या माइंड डिस्टर्ब हुआ, इसको ऑपरेट करते करते मूव कराऊंगा, फेंके मैग्नेट, बार मैग्नेट, और वो सडनली बार मैग्नेट कॉन्सिडेंटली, इत्तेफाक से, बहुत तेजी से इससे पार हो गया। वो जितना तेज मूव करा रहे थे, वो मूवमेंट पर्याप्त नहीं थी, लेकिन जब सडनली फेंके गुस्सा के, इसके अंदर से पार हो गया। और जैसे ही पार हुआ, ये गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएट कर गया, गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएट कर गया। बस अब क्या था, अब भूख तो गई, अब मम्मी मारे चाहे पीटे ना, अम्मा अब मैं ना आऊंगा, अब मैं 2 दिन ना खाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी खोज इन्होंने कर दी। मूविंग मैग्नेट से उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया, और इसका फायदा किस रूप में मिला हमको? देखिए, रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स, और भी न जाने कितनी टेक्नोलॉजीज में इसी का प्रयोग हो रहा है। इस करंट को, जो इसमें करंट प्रोड्यूस हुई, इस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित करंट, प्रेरणा से जो करंट उत्पन्न हुआ। 2 बातों को मैंने समझाया, काम इसका आगे था, लेकिन चूंकि को रिलेटेड थे तो मैंने बता दिया कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, मोल कहाँ दिमाग है बेटा, इस बात का लेन देन हो रहा है बाद में।
अगर किसी सर्किट में किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, वो वायर एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। और अगर किसी वायर के अंदर से वायर के अंदर से मैग्नेट फ्लो हो बहुत तेजी से तो उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है, यानी मूविंग चार्ज से क्या फ्लो होगा, प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और मूविंग मैग्नेट, ये अब याद रहेगा कि भूल जाओगे। मूविंग मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट कर लीजिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कर लीजिए। अब इसका प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट फिजिक्स में तो आप ये दोनों एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करेंगे और आप चाहें तो इनको अपनी फाइल में भी जगह दे सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल। एक का तो तरीका बता दिए, एक एलईडी 1-2 रुपए वाली ले लिए, वायर ले लिए, एक सेल ले लिए, ठीक, और एक कंपास भी आपको चाहिए। तो सारा अरेंजमेंट किए रहो, कंपास को उस वायर के पास रखो और जैसे ही आप टच कराओगे, एक इंच छुड़ाए रहोगे ना प्लस माइनस में से, जैसे ही आप उसको टच कराएंगे करंट फ्लो की यानी ये वायर किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह, यानी ये कंपास जो है फ्लैक्चुएट या डिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्ट हुआ तो हमारा एक्सपेरिमेंट सही है, हमने प्रूव किया, देख भी लिया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या सामान चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको मैग्नेट छोटा, ठीक, छोटा वाला सर्कुलर मैग्नेट जो होते हैं। बार मैग्नेट है तो अच्छी बात है, बार मैग्नेट नहीं है अगर तो घरों में बच्चों के खिलौने में मैग्नेट निकलता है ना, छोटा छोटा, देखोगे स्पीकर के पास मैग्नेट निकलता है ना, देखे हो कि नहीं। अगर बाहर मैग्नेट का टुकड़ा मिल गया तो बहुत अच्छे, नहीं मिला तो सर्कुलर मैग्नेट का टुकड़ा भी ले सकते हो। एक सिरिंज ले लो, एक सिरिंज ले लिए, सिरिंज दिमाग में तो ले लिए ना यार, पैसा नहीं ना खर्च हुआ। अब उस सिरिंज को ले लिए, जैसे ना इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको निकाल के बाहर रख दीजिए, उससे हमको काम नहीं। उसके बाद कॉपर वायर, पतली वाली कॉपर वायर किसी भी वायर से निकल जाएगा, मिल जाएगा घर पे। देखे हो कॉपर वायर कि नहीं, जो कनेक्शन वायर होते हैं ना, घरों में पतले पतले तार होते हैं, तो देखोगे कॉपर वाला तार होगा तो उसमें कई वो रहते हैं धागे जैसे, एक को या दो को निकालो और उसको इसके ऊपर रोल कर दो, सिरिंज के ऊपर, और जो दो इंच निकले उस इसको ऐसे कर देंगे ना, ये जो दो इंच निकले इन इंच में लगा दो एक एलईडी छोटा वाला, ये वाली एलईडी मत लगा देना, ठीक है, छोटी वाली एलईडी 1-2 रुपए वाली लगाओ, ओके। इसके अंदर अब हमने मैग्नेट डाल दिया, बार मैग्नेट छोटा टुकड़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो सर्कुलर मैग्नेट जो खिलौनों में से तोड़कर। उसके बाद इसको ऐसे हम पकड़ लेंगे, ये आ जाएगा ना, एक साइड ये अंगूठे में, एक साइड ये फ्री। उसके बाद इसको अच्छा एक काम और कर सकते हैं, इस वायर को थोड़ा लंबा कर दें, थोड़ा दूर एलईडी रख दें ताकि वो ना डिस्टर्ब हो, और उसके बाद इसको बहुत तेज या दूर रख दो या तो इसको इतना टाइट कर दो कि इसी सिरिंज के ऊपर फिक्स रहे ताकि सिरिंज के साथ ये भी मूव करे। और जब मैग्नेट को इस तरह मूव कराओगे तो बहुत तेज से मैग्नेट मूव होगा। यहाँ वायर है, वायर के अंदर से जब मैग्नेट बहुत तेजी से मूव होगा तो उस मूविंग मैग्नेट के कारण इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी और ये एलईडी जलेगा। कब तक जलेगा, जब तक आप उसको मोशन में रखेंगे। जैसे ही आप रोकेंगे, अरे भाई ये तो जादू हो गया, कहीं कोई बैटरी लगी है अंशिका, कहीं कोई सेल लगा है इसमें, कहाँ लगा है? बताओ मुझे कहाँ लगा है इसमें सेल, नहीं लगा।
तो बिना सेल के कैसे कोई बल्ब जल जाएगा यार? हद हो गई है, मजाक की नहीं। जल जाएगा अंशिका बल्ब। हाँ, कैसे? कौन बताएगा, कौन समझाएगा? रोहित समझाएगा। अच्छा ये जादू नहीं है रोहित, अगर बिना सेल लगाए बल्ब जल जा रहा, मतलब बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए बल्ब जल जा रहा, इट इज नॉट ए मैजिक। अंश का बस चले तो अंश को अब जो सीख गया ना, तो एक व्यवस्था इतनी बड़ी बना देगा कि रोज उसको बहुत बड़ा सा बना के बड़ी सी एलईडी लगा देगा, तो जलाएगा, बिजली का बिल अब ना आए भाई, तब तो मुझको जादू आ ही गया। हाँ? या फिर तुम लोग साइंटिस्ट हो, फिजिक्स का स्टूडेंट हो, क्या पता कोई ऐसी व्यवस्था बना दिए कि बार बार मोशन उसमें हो रहा है मैग्नेट किसी तरह बिना एनर्जी खर्च किए, और बल्ब एक घर में हमेशा छत के ऊपर एक हेडलाइट चल रही है छत पे, हो सकता है ना? अब वो कैसे होगा वो तुम लोग सोचो, मैं तो मैं तुमको तरीका बता दिया। आ गया नजर? ये एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे आप लोग? कितने लोग करेंगे? देखो अभी भी कईयों का मन नहीं लग रहा है इसमें। हैंड्स अप। बेटा देखो एक बात जानो, ये बेस लेवल है। जब रोहित, हो सकता है इस पढ़ाई गई थ्योरी को तुम भूल जाओ, लेकिन जब अपने हाथ से यही काम कर दोगे और ये वाला प्रैक्टिकल कर दोगे, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि मूविंग चार्ज मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने उसको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा। आप अपने प्रैक्टिकल फील्ड में इसे भी करना दीजिए, लेकिन कामयाब होने के बाद। ये हो गई बात कैसे और स्टेट ने पता लगाया कि जो है मूविंग मैग्नेट। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जितनी बात मैंने बताया भाई साहब आप लोग को समझ में आ गया हो तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा, ताकि मुझको भी पता चले कि मैंने कुछ ठीक पढ़ाया है या नहीं। ओए, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, हर चीज रिमाइंड करा दें। हम लोगों ने बात किया साथ मैग्नेट कैसे खोजा गया था। एक साधारण सी स्टोरी के फॉर्म में एक घटना थी कि एक कोई शेफर्ड था, अपने भेड़ बकरियों को चराने गया था, मैग्नेशिया नामक स्थान पर रहता था, और वहां पर गया तो वहां उसके जो स्टिक है जिससे वो भेड़ बकरियों को इधर उधर करता था, तो उसकी स्टिक में एक मेटल का कैप लगा था। ठीक है, तो वो चलते समय इधर उधर टकराता था, मेटल के भाई छड़ी है तो एक रॉक के टुकड़े से उसका जब ये मेटल का टकराया स्टिक, तो वो फील किया कि उस रॉक से इसको थोड़ा फोर्स लगा के खींचना पड़ा अपनी स्टिक को। बार बार लगा के देखा तो उसने समझा कि यार लग रहा है इस रॉक में कुछ खास बात है। उसने कुछ साइंटिस्टों को बताया, जो जानकार लोग थे गांव के, उनको बताया। उन लोगों ने आगे बताया, तो साइंटिस्ट आके चेक किए तो पता चला कि हाँ, ये जो स्टोन है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, मेटल की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहीं से इसका नाम मैग्नेशिया की जगह की वजह से नाम इसका मैग्नेट पड़ा, क्योंकि जो रॉक थी वो एक आयरन का ही ओर मैग्नेटाइट। ठीक है, इसको कहते हैं लोड, क्या कहते हैं, बताया था मैंने। अरे वो नेचुरल मैग्नेट को क्या कहते हैं भाई? लोड स्टोन। लोड स्टोन वर्ड बताया था ना, या तो उसको नेचुरल मैग्नेट कहिए या लोड स्टोन कहिए। ठीक, कभी पूछ लेते हैं लोड स्टोन क्या होता है, तो हम बोल देंगे नेचुरल मैग्नेट इज नोन एज लोड स्टोन। तो नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप तो होता नहीं है, वो तो इरेगुलर शेप है, पत्थर का टुकड़ा बनाएंगे तो हो भी सकता है। तो नेचुरल मैग्नेट या लोड स्टोन का क्या होता है, मैग्नेटिक और बहुत कम होता है। ठीक है, तो वहां से ये मैग्नेट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करता था नॉलेज में, तब से आया। तो उसके बाद जब मैग्नेट नॉलेज में आया
तो अब दो प्रश्न उठे। एक तो देखो रोम के लोगों ने, रोम या मिस्र, मैग्नेशिया जहां भी हो, मिस्र के लोगों ने मैग्नेट के एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की खोज की, आकर्षण वाले गुण की खोज की कि ये मेटल की चीजों को अट्रैक्ट करता है। और इसी मैग्नेट यूज करके जो चाइनीज थे उन्होंने मैग्नेट के डिफलेक्टिव प्रॉपर्टी की खोज की, डायरेक्शन की प्रॉपर्टी खोज की। अरे मैग्नेट को इसका फ्रीली हैंड कीजिए तो हमेशा उत्तर दक्षिण रुकता है ना, नॉर्थ साउथ। तो ये खोज, इसको नोट किया किसने? चाइनीज साइंटिस्टों ने। और उसी का प्रयोग करके कंपास बना, और कंपास करके सेलर से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे व्यापार में। ठीक, तो मैग्नेटिक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी खोजा चाइनीज ने, मैग्नेटिक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी खोजा मिस्र के लोगों ने। अब मैग्नेट के बारे में कुछ और चीजें पता चली कि जो मैग्नेट है उसके दो पोल होते हैं, जो कि आप सब जानते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर लाइक पोल्स हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, 6 में पढ़ा है। और अगर अपोजिट पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ये भी हम लोगों ने सीखा है कि जो मैग्नेट है उसको कितने भी टुकड़ों में आप करते चले जाइए, इसके पोल्स को कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे दो नए पोल बन जाएंगे। तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, एटम्स लेवल तक तोड़ते जाइए, पोल्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आगे जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एटम के अंदर हम स्टडी करेंगे वो भी एज ए मैग्नेटिक काम करेगा, लेकिन बड़ी क्लास में। ठीक है, तो मैग्नेट के पोल्स को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आता है कि आज सिंगल पोल मैग्नेट पॉसिबल है, तो हमको याद रखना कभी पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया। अब चलिए एक बात और बताओ कि भाई अभी अनाउंसमेंट होंगे, छुट्टी हो गई, आप लोग की क्लास अभी नहीं गई है, मतलब बड़े बच्चे। अब देखो, चलिए तो आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।